दोस्तों, क्या आप इस समस्या को जूझते हैं कि जो आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में लाइफ से, उसको कैसे अचीव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है? क्या आपके पास इन सब के आंसर्स हैं? क्या आपको लगता है इन सब में इश्यूज आते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, which is trying to invest in a more strategic manner using goal-based investing. We would try to go and talk about the what, the why, and the how to do goal-based investing. But उससे पहले I would recommend you to please listen to a related video where we talk about a story of a little girl called Sarah. उसका एक ड्रीम था लाइफ में, वो गांव को बिलोंग करती थी। उसका ड्रीम था कि वो 10,000 माइल्स ट्रैवल करे। सुनने में बहुत इम्पॉसिबल था, बट इस स्टोरी में हम वो बताते हैं कि वो कैसे अचीव करती है उसको। उस स्टोरी को सुनने के बाद ये वाली वीडियो को देखिए। नाउ वी विल कंटिन्यू अबाउट द वे टू अप्रोच गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इज गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग? साउंड्स हेवी, बट इफेक्टिवली इट एड्स अ बिट ऑफ प्रोसेस टू द मैडनेस. It is nothing but you would call it as a systematic way or a strategic way to achieve your financial goals, right? एक घर खरीदना है मुझे, कैसे करूं कि मैं उस घर को खरीद पाऊं और आज से क्या क्या स्टेप्स लूं? That's what goal based investing talks about. So it requires you to identify your goal and उसके बाद उसे prioritize कीजिए, and third you take conscious steps to achieve those wealth, right? But क्यों करें? Why should we do goal based investing? Why not just go and put some money in the ये investment, ये fund, ये PMS, ये सब? क्यों? कैसे? So why to follow goal based? I think so the main reason which I like for going through with goal based investing is it adds a reason behind your investing activity. And अगर किसी को किसी चीज का जवाब मिल जाता है, क्यों का आंसर मिल जाता है, then you are more focused, right? So it avoids the two big confusions and the two big questions which we constantly get कि कब इन्वेस्ट करें और कब रिडीम करें, कितना करें, इन सब के बारे में जवाब मिल जाता है। कौन से प्रोडक्ट में करें, किस ड्यूरेशन के लिए करें. इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोडक्ट विच मीट्स योर एस्पिरेशन एंड योर एबिलिटी टू हैंडल दैट प्रोडक्ट एज वेल, राइट? तो एक क्लैरिटी और फोकस मिल जाता है और साथ में डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का इसमें एक मेथड मिलता है. एंड यू वुड सी व्हेन यू टॉकिंग अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, कोई अपने किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा होता है, अरे इसका इतना पैसा इतना डबल हो गया. आप सोच रहे मेरा पैसा तो डबल नहीं हुआ, मेरा पैसा तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है. एंड देन यू विल जंप ऑन वन इन्वेस्टमेंट टू अनदर. इवेंचुअली आई डोंट नो वेदर पीपल मेक बेस्ट आउट ऑफ द मनी. सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से यू कंप्लीटली एलिमिनेट द रेस टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट. आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द वर्स्ट वन, बट वो ब्रांच हॉपिंग, मंकी ब्रांच हॉपिंग की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है. रादर योर फोकस देन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द बेस्ट प्रोडक्ट टू स्टिकिंग टू अ प्लान. मुझे ये करना है, मैंने इतना इस पर्टिकुलर अमाउंट आइडेंटिफाई किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के बाद ये अचीव हो जाएगा गोल. एंड देन यू एंजॉय दैट गोल रादर देन स्टे डेली काइंड ऑफ प्रॉडिंग योरसेल्फ. अरे मेरा ये इन्वेस्टमेंट से मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला, अरे मेरे फ्रेंड के पास इतना रिटर्न आ गया. नो, फोकस कंप्लीटली शिफ्ट्स फ्रॉम गेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न टू अचीविंग योर लाइफ गोल्स. एंड आई थिंक इट्स अ बेटर वे. इट मोटिवेट्स पर्सन बेटर. इट हेल्प्स यू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस. सो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू डू इट? ब्रॉडली इसके मैं स्टेप्स बताता हूँ. सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है आइडेंटिफाई योर गोल्स, कि मैं किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लाइफ में मेरे कौन कौन से गोल्स हैं, और उसके पीछे देन यू पुट द टाइम. ये लंबे ड्यूरेशन के गोल है, मीडियम ड्यूरेशन के गोल्स है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के गोल्स हैं. उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा फिर कि भाई फॉर एग्जांपल प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे, कि कौन सा बहुत अर्जेंट है, कौन सा रियलिस्टिक है, राइट? कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, मुझको एक क्रूज पे जाना है, मुझको अपने बच्चों की एजुकेशन की फीस पे करनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे रिटायरमेंट. नाउ थिंक अबाउट इट. फीजिबिलिटी, अर्जेंसी, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजों को देखना पड़ता है. उसके बेसिस पे आप पहले तो गोल डाले आपने, और उसके बाद आपने उनको प्रायोरिटाइज किया, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, राइट? ऐसे कर. देन यू क्वांटिफाई द गोल. इसका सिंपल मतलब ये है कि कितना पैसा चाहिए मुझको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आज इन टुडेज टर्म, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन, कितने ड्यूरेशन में मुझे वो गोल अचीव करना है, एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट. एग्जांपल, किसी की अगर 10 लाख रुपए महीने की इनकम है और वो कहता है मुझे लोन फ्री 3 साल में 1 करोड़ का घर खरीदना है, इज इट रियलिस्टिक? यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट, बिकॉज़ यू आर नॉट ट्राइंग टू इंप्रेस एनीवन, यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइंड द ट्रू सेल्फ फॉर योरसेल्फ. तो टाइम होराइजन पता होना चाहिए ना कि कौन सा रियलिस्टिक टाइम होराइजन है. इधर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपको टाइम होराइजन पता है और अमाउंट पता है, यू आर देन एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल देन बी एबल टू रीच दैट गोल, राइट? सो हेंस टाइम होराइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी रियलिस्टिक विद योरसेल्फ. देन यू गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पार्ट. अब कौन, ये पूरा यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट्स का. इस यूनिवर्स में से कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को हेल्प करेंगे इस गोल के लिए, उस गोल के लिए, मेरे घर खरीदने के लिए, मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेरे लोन रीपेमेंट के लिए, राइट? सो यू चूज द
right instruments to the right goals and also to your right tolerance. You cannot, if you are a person who does not like volatility and you end up kind of taking an investment जो बहुत volatile है, तो goal तो बाद में achieve होगा, आप पहले बीमार हो जाएंगे. You have to find out the right mix as well, right? And last step is continuous monitoring. But इसमें एक statutory warning मैं देना चाहूंगा. Too much monitoring is injurious for your goal as well. तो monitoring का मतलब ये नहीं कि रोज हर दिन उसको उगते हुए देखना है. No. एक regular frequency which is just good enough. For some goals it might be monthly, for some it might be half yearly, for some it might be yearly. I believe once a year is the maximum you should kind of delay reviewing it. But आपको review करना चाहिए कि भाई मेरा जो goal था वो आज भी exist करता है, जितना मैंने amount plan किया था वो उतना right amount है, मेरे investments जो मैंने उस चीज के लिए रखे थे क्या वो सही जा रहे हैं, right? तो ये सारी चीजें आपको plan करनी पड़ती है. तो